शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके साथ अभी राजनीतिक चर्चा करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में ही जो है लोकसभा चुनाव हैं और हरियाणा के अंदर 25 मई को जो अंतिम चरण होगा उसके अंदर चुनाव है। और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ भिवानी जो सीट है जिसमें दादरी भी शामिल है, भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है, सॉरी अभी भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं, अब महेंद्रगढ़ भिवानी हो गया क्योंकि हमारा जिला अब बड़ा है और महेंद्रगढ़ के अंदर ही यानी नारनौल के अंदर जो है ना नामांकन प्रक्रिया भी सब यहीं पर होगी। तो हम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन सभी के बारे में बातचीत करेंगे, खासतौर पर 3 प्रत्याशी, हालांकि उनके अलावा भी हैं। हम यहाँ पर आज बातचीत करने वाले हैं रावदान सिंह जी, साथ में राव बहादुर सिंह जी और चौधरी धर्मवीर जी, इन सभी के बारे में और डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज पॉइंट जिस पर हमारे लाखों फॉलोअर हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम काफी राजनीतिक खबरें जो है ना अपडेट जो है ना राजनीतिक खबरों से संबंधित अपडेट दे रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हमने है ना सीरीज में बहुत सारी शॉर्ट्स लगा रखी हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें तो इंडिया न्यूज पॉइंट के ऊपर हमने काफ़ी जो खबरें हैं अभी लेटेस्ट जो है राजनीति से संबंधित इसमें अपलोड भी कर रखी हैं। आप ये देखेंगे तो यहाँ काफ़ी खबरें जो है ना राजनीति से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर बात करेंगे आज जो हमारे नेता उनके बारे में। तो उनके बारे में जब हम बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ हम गूगल पर चलते हैं, गूगल पर जाके हम सर्च करते हैं एक एक बंदे का जो है प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चर्चा में बातचीत करें। अभी लेटेस्ट में जो करंट की बात है उसमें रावदान सिंह और साथ में आपके राव बहादुर सिंह और राव बहादुर सिंह के साथ यहाँ पर चौधरी धर्मवीर भी है ना प्रत्याशी हैं। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर भाई बाद में करेंगे, स्टे साइंड आउट। अच्छा, ये सबसे पहले आप देखिए कि रावदान सिंह जी की जो प्रोफाइल है वो इंटरनेट के ऊपर आ चुकी है। तो रावदान सिंह जी को अभी है ना रिसेंटली टिकट मिली है। और तो सबसे पहले कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रावदान सिंह जी जो हैं उनको अभी रिसेंटली टिकट मिली है, जो पहले महेंद्रगढ़ के 4 बार विधायक रह चुके हैं, करंटली भी ये विधायक हैं। और अब ये जैसे सांसद की इनको टिकट मिली है। सुरती चौधरी इनके काफ़ी दावेदार थी और इस टिकट के लिए, लेकिन वो जो है टिकट इनको दे दी गई है, सुरती चौधरी की टिकट काट दी गई है। और इन्होंने एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है ना अभी किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो, कि सुरती चौधरी यानी बंसीलाल परिवार से, बंसीलाल परिवार का ये अपने आप में जो टिकट था वो टिकट काट के और दे दिया गया रावदान सिंह को। रावदान सिंह जी ने फिर अभी जैसे आज इनके दौरे गाँव के अंदर, तो इन्होंने सबसे पहले है ना, आप यहाँ तस्वीर देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो है चौधरी बंसीलाल जी जो हैं उनकी फोटो यहाँ पर लगाई है। और बाकी तो फिर जैसे आप कांग्रेस का जो पूरा दल है उसकी फोटो है ही। बाकी आपको बता दें कि आज ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के जनसंपर्क कार्यक्रम में स्वागत समारोह है, जो 27 अप्रैल 2024 को है, यानी आज है, सुबह 8:30 बजे से ये गुड़गांव निवास स्थान से चलेंगे। गुड़गांव में रहते हैं विधायक जी और महेंद्रगढ़ से विधायक हैं ये। बाकी इस बात पर भी आप क्या कहेंगे कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम जो है हमारा भाई काम है और हम कई बार खबरें रावदान सिंह जी से संबंधित लगाते हैं, कई बार खबरें हम चौधरी धर्मवीर सिंह जी से संबंधित खबरें लगाते हैं, कई बार हम बहादुर सिंह जी से संबंधित खबरें लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या समर्थित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस कभी रैली है तो हमने उस रैली को दिखाया है, कभी इनका कोई प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम दिखाया, कुछ इस प्रकार का रहता है। हाँ, पक्ष या विपक्ष नहीं, हर पक्ष हम दिखाते हैं और निष्पक्ष हम दिखाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। बस मैं यहाँ आज इनका दौरा है और ये मैं कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर आया था, और यहाँ गुड़गांव से ये चलेंगे और उसके पश्चात ये जो है ना पूरा का पूरा इनका आज का शेड्यूल है। तो इसके अंदर हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान दे सकते हैं कि ये चौधरी सुरती चौधरी जो हैं उनके जो मेन मुखिया हैं घर परिवार के, बंसीलाल जी, उनका फोटो इन्होंने अपने फ्रंट पेज पर लगाया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि रावदान सिंह जी को जो है ना टिकट मिली है और सुरती चौधरी की कट के मिली है।
अब इसमें हम पूरी राजनीतिक चर्चा तो फिर कभी करेंगे, लेकिन एक कैंडिडेट तो ये हैं और 64 साल इनकी उम्र है और 9 मई 1959 का इनका जन्म है। और फिर रावदान सिंह जी जो हैं 4 बार विधायक रह चुके हैं महेंद्रगढ़ असेंबली से, और 2019 में भी फिलहाल ये हैं ही। तो एक तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, इनके बच्चे यानी इनका लड़का जो है उनका नाम है अक्षत सिंह, और बाकी सब चीजें हम इसमें बाद में बातचीत करेंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं कि दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो है राव बहादुर सिंह जी, राव बहादुर सिंह, बहादुर सिंह महेंद्रगढ़। तो दूसरे कैंडिडेट ये हैं और ये भी काफी चर्चित इंसान है क्योंकि यदुवंशी ग्रुप भी इनका है और वैसे भी काफी जैसे शराब के ठेकेदार के नाम से भी काफी यहाँ पर पॉपुलर है। बाकी ये जेजेपी से प्रत्याशी हैं, पहले कांग्रेस में थे। इनका जो है रावदान सिंह के साथ ही कंपटीशन था टिकट लेने के लिए। टिकट फिर हालांकि जब इनको लगा कि उम्मीद नहीं है यहाँ पर क्योंकि टिकट सुरती चौधरी जी या फिर रावदान सिंह जी को जा सकती है, तो राव बहादुर सिंह जी ने क्या करा, वो खेमा छोड़ दिया, वो पार्टी छोड़ दी। उसके बाद ये आ गए जेजेपी में, जो दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे उनकी पार्टी है, और उसके अंदर ये आ गए और काफी कुछ इन्होंने कहा भी फिर विपक्ष के बारे में। और अभी ये जो है महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर प्रत्याशी हैं और ये भी राव साहब हैं। तो जाति समीकरणों की फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इनके बारे में क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और तीसरे जो हमारे कैंडिडेट हैं अपने महेंद्रगढ़ भिवानी से वो हैं चौधरी धर्मवीर जी। तो चौधरी धर्मवीर जी जो हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह वो बीजेपी पार्टी से खास तौर पे, और 2 बार विधानसभा नहीं, 2 बार तो वो यहीं से भिवानी महेंद्रगढ़ से बन चुके हैं। ये विकिपीडिया में नहीं जाना था हमें, 2 बार तो वो बन चुके हैं यहां से, आप जानते होंगे। और 2 बार ये बन चुके हैं सांसद, और इसके अलावा वो पहले कांग्रेस में थे तो वहां पर क्या था, ये विधानसभा सोना से भी लड़कर आए, वहां पर भी जीत गए, एक अलग ही क्षेत्र के अंदर ये जीत कर आए। उसके बाद यहाँ पर महेंद्रगढ़ भिवानी, जो पहले भिवानी महेंद्रगढ़ बोल दिया जाता था, अब महेंद्रगढ़ भिवानी हो गया क्योंकि अपना जिला बड़ा है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ये 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं, करंट में भी रहे। अब ये निवर्तमान सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, अभी इन्हीं को टिकट मिली है। टिकट और किसी की चर्चा भी रही थी कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह की बातें रही थी कि बदला जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने समय पर अनाउंस किया और उसके पश्चात इनका ही टिकट इनको दिया गया। मतलब महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा सीट है इसके प्रत्याशी इन्हीं को बनाया गया। चौधरी धर्मवीर जी जो है इनसे भी कुछ लोगों को नाराजगी रही थी कि भाई नहीं आ सकते। फिर हमने इनसे संबंधित सवाल जवाब भी करे थे और उनका भी इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तीनों का ही इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। करंट में इनका तो हमने अभी कर लिया है, बाकी उनके भी हम प्रयास करेंगे। बाकी उन सब वो भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं, उनके बारे में अगर आप जानना और सुनना चाहें तो 3 हमारे प्रत्याशी यहाँ पर हैं हमारी लोकसभा के अंदर जो मेनली जो हाईलाइटेड है। इसके अलावा जो हैं और भी एक सांगवान जी करके हैं, और भी अन्य साथी हैं, उनके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये पार्टी से जुड़े जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों की हमने आज चर्चा करी है। इसके अलावा भी अगर किसी के अभी घोषणा हो चुकी है और मुझे नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इन सभी में से जो भी एग्जिस्टिंग है, कोई और भी है, और ये 3 कैंडिडेट जो हैं रावदान सिंह जी, बहादुर जी और साथ में चौधरी धर्मवीर जी, इन सभी में कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें। ये एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम समीक्षा करेंगे राजनीति से जुड़े लोगों की और चुनावों की, लोकसभा चुनाव 2024 की। तो आगे ये पूरी एक सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम काफ़ी सर्वे भी करने वाले हैं, और काफ़ी सर्वे हमने पहले किए भी हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट जो आपका अपना चैनल है उसके ऊपर आप हमारे ये जो सर्वे हैं, पब्लिक जो है इनके बारे में क्या कहती है वो देख सकते हैं। कई बार मैंने एक बार पहले भी कहा है कि कई बार जो है हम जो खबर लगाते हैं तो उसमें जो विचार होते हैं वो हमारे नहीं होते, क्योंकि वो पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कह सकती है, वो पब्लिक के विचार होते हैं। तो हमारे इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप काफ़ी सर्वे जो है वो देख सकते हैं, और जो सर्वे हैं उन सर्वे पर जब आप जाकर देखेंगे तो फेसबुक पर भी आप हमारा मतलब फॉलो कर सकते हैं, और इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल हमारा आप यूट्यूब पर भी फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और
विशेष बात यह है कि यहाँ पर आप सर्वे देख सकते हैं। जब आप सर्वे देखेंगे तो उस समय पब्लिक कुछ कुछ बोलती रहती है, तो पब्लिक जो बोलती है वो हमारे अपने विचार नहीं होते हैं। पब्लिक अपने नेता को ज़्यादा पसंद करती है, विपक्ष को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो वो उसी हिसाब से बोलती रहती है। तो ये हमारे विचार नहीं होते। हम चौधरी धर्मवीर जी के पास भी जाते हैं, रामविलास शर्मा जी का भी जैसे आप भाषण देख ही रहे हैं, अभय सिंह जी जो हैं वो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे ही करके जैसे रावदान सिंह, राविंद्र जी तरीन सभी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा तो काम यही है और हम सभी जगह जाते हैं। फिर भी कुछ लोग, कुछ साथी जो हैं वो कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप इसको फेवर करो, आप इसको फेवर मत करो, या आप इसको फेवर क्यों कर रहे हो, इसको नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा कोई फेवरेटिज्म का सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूज़ यानी NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो दिखाने का प्रयास करते हैं। उसमें कई बार हमें समय भी नहीं मिल पाता, कई बार हम कहीं पहुंच नहीं पाते, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें सूचना नहीं होती, तो कुछ कार्यक्रम मिस भी हो जाते हैं। तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। खास तौर पे हम अपडेट रहने का प्रयास करते हैं और कुछ इस प्रकार से जो है ना खबरें लगाने का प्रयास करते हैं। आपको हमारी जो चुनाव से संबंधित जो खबरें हैं वो कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी कौन जीतेगा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।